गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हेर फेर कहानी के बारे में उसका परिचय जाना कि सुदर्शन जी जो इसके लेखक हैं उन्होंने कैसे जो है एक मजदूर के चरित्र को यहाँ उजागर करते हुए इस कहानी को लिखा है। कैसे एक मजदूर आदमी जो है बाद में धनवान बनता है, तो यहाँ आपको यही इस कहानी में देखना है और अंत में इस कहानी में क्या संदेश मिलता है ये हम पढ़कर ही जानेंगे। तो कल हमने देखा था मजदूर जो है मेहनत करके आता है, 2 आने पैसे उसकी चादर में बंधे हैं और रसोई से निकलता हुआ धुआं जो है उसके मन में थोड़ी खुशी भी पैदा करता है कि माँ उसके लिए कुछ बना रही है। इतने में ही उसके सामने से एक बारात आ रही होती है। मजदूर उसे देखता है और उसे ख्याल आ जाता है, अर्थात वो कल्पना में खो जाता है कि हो सकता है कभी मेरी भी ऐसे ही शादी हो, ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ऐसे ही ब्याहने के लिए जाऊं और उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। वह इस कल्पना में खोया हुआ होता है और उस बारात को देखकर बहुत ही खुशी महसूस करता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही बाजे बज रहे होंगे, आगे पीछे नाचने वाले होंगे। और इस प्रकार वह अपनी कल्पना में खोया हुआ था कि बारात के आगे चलने वाले जो नौकर थे उन्होंने उसे कहा कि एक तरफ हो जा छोकरे, और उसकी कल्पना या सपना जो है उसी समय मिट्टी में मिल जाता है। तो मजदूर के ब्याह की जो कल्पना है वो उसी समय मिट्टी में मिल जाती है और वह थोड़ा खिंच कर ऐसे बोलता है कि क्यों हट जाऊं, सड़क क्या तुम्हारी ही नहीं है, इस पर मेरा भी अधिकार है और मैं भी इस पर चल सकता हूँ। बारात वालों ने ऐसे कहने पर उसे पीटा और उसकी चादर फाड़कर उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात धीरे धीरे चली गई और बारात के जो बाजे बज रहे थे उनका शोर भी धीरे धीरे दूर जाने के कारण मंदा भी हो गया और शहर के प्रकाश में एक प्रकार से गायब हो गया। अर्थात शहरों में ऐसा काम होता ही रहता है कि छोटा कोई आदमी है, यदि वह किसी बड़े आदमी के सामने विरोध करता है तो उसका कोई नहीं मानता है, सुनता नहीं है, क्योंकि मजदूर अकेला था इसलिए उसे पीट कर वो आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है। अब रात हो जाती है, चारों तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था, अर्थात बिल्कुल शांति थी। सन्नाटे का मतलब है कि रात को बिल्कुल शांति जो हो जाती है, चुप्पी सी वह हो गई थी और उस मजदूर के लिए निराशा का अंधेरा था, क्योंकि वह जो कल्पना कर रहा था वो उसकी टूट जाती है और उसके साथ मारपीट होने से वह बिल्कुल निराश हो जाता है और दुखी दिल की आहें थी। अर्थात रात का जो समय था वो उस मजदूर के साथ कैसा था कि वहाँ शांति सी थी, बिल्कुल निराश था और उसके दुखी दिल में आहें उठ रही थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखों का मतलब है कि उसकी आंखों में पानी या आंसू आए हुए थे, आकाश की ओर उठाकर बोला कि हे प्रभु, हे भगवान, हम मजदूरों के पास, हम गरीब लोगों के पास न तो धन दौलत है, न महल अटारियां हैं और न ही नौकर चाकर हैं, फिर तूने इस दुनिया में हमें क्यों पैदा किया, क्यों जो है जन्म दिया, क्योंकि हमारे हिस्से तो सिर्फ दुख ही दुख आया है। क्या अब वह भगवान से अपने आप बातें कर रहा है और पूछ रहा है कि जब हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं तो आपने इसे हम गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को इस दुनिया में भेजा ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि हम अमीरों के नौकर बन जाएं और वो हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दें? क्योंकि अमीरों के नौकरों ने ही उसे मार पीट कर सड़क के किनारे फेंका था। तो वो कहता है कि क्या भगवान आपने हमें इसीलिए भेजा है कि अमीरों के नौकर हमें मार पीट दें और फिर सड़क के किनारे फेंक कर चले जाएं? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? ऐसे गरीब आदमियों को आपने इस संसार में भेजा ही क्यों? कई वर्ष बीत जाते हैं मजदूर की इस घटना को। अब मजदूर जो है इस घटना के बाद बहुत मेहनत से काम करने लग जाता है। मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी। अर्थात इन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वह जो मजदूर था इस घटना के बाद दिन रात मेहनत करने लग जाता है और अपनी रातों की नींद और दिन का आराम बेचकर बिल्कुल क्या है, आराम हराम करते हुए बहुत मेहनत करने लग जाता है। शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया, क्योंकि जब अमीर लोगों के नौकरों ने उसे पीट दिया था तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है
क्योंकि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो उसके बाद वह स्वयं को धनवान या अमीर बनाने के लिए सोचता है और पहले जी जान से मेहनत करता है, फिर शतरंज की चालें अर्थात छल कपट से दूसरे तरीके से वो धन कमाकर धनी बन जाता है। इससे आगे क्या होता है हम कल पढ़ेंगे कि मजदूर ने धनी बनकर क्या पाया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।